अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। आज एक छोटी सी न्यूज़ थी, उसके मुतालिक जो है ना वो बात करनी थी। उसमें यह है कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्टेक है, उस स्टेक में आपको ये मैंने 15 दिन की स्टेक लगाई थी, तो 2000 यूएसडीटी से 1% वाली स्टेक पे अगर आप लगाएंगे तो 12,500 जो है ना ये आपके टोकन फ़ीस कटेगी। तो 12,500 टोकन का जो अभी मौजूदा रेट चल रहा है वो 004 के हिसाब से $50 बनता है। और 5 दिनों की अर्निंग में ये 25,000 TUFT टोकन मुझे मिले हैं। तो 5 दिनों की अब जो है ना, अगर हम ये जूही स्टेक के टाइम ख़त्म होता है तो देखें, ये मेरा अगर हम में बेचते हैं इसको तो ये हमारा $100 बनता है। ठीक है, जिस हिसाब से हमने बाई किए हैं तो 12,500 $50 में, तो फिर $100 में अगर हम बाई करेंगे तो 25,000 TUFT टोकन बनता है। अब मज़े की बात ये है कि अभी अगर हम दूसरी स्टेक लगाते हैं तो वो हमारी जो है ना वो 25,000 TUFT टोकन से लगती है, जो कि हमें दूसरी स्टेक के लिए अगर हम डिपॉज़िट करते हैं तो 100 USDT चाहिए, जिसका सिर्फ़ 1 दिन और कुछ घंटे रह गए हैं। कुछ घंटे इस तरह, 1 दिन और अभी अगर 6 हैं तो समझ लें पूरे 12 घंटे रह गए हैं। 1 दिन और 12 घंटे, डेढ़ जो है ना दिन रह गया है। सुबह के 5 से 6 बजे कल जो है ना रात पूरी, और सुबह के जब 6 बजेंगे उसके बाद आपका जो अभी ये मेरे पास जो 25,000 टोकन है, इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो ये मुझे तकरीबन 100 जो है ना वो यूएसडीटी मिलेगी। 100 से कुछ 4-5 जो है ना वो कम कर लें, क्योंकि बेचने का जो रेट है वो 262.5 है। तो उस हिसाब से आप ये समझ लें कि 95 जो है ना वो मेरा यूएसडीटी बनता है, अगर मैं ये 25,000 टोकन ये बेचूं तो। अगर मैं टोकन ख़रीदूं तो $100 में मुझे 25,000 मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये बेचता हूं तो फिर मुझे जो है ना वो $95 मिलेंगे वापस इसी के। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। एक तो ये बात मैंने वाज़ेह करनी थी आप लोगों के ऊपर। दूसरा ये कि अभी आपकी जो स्टेक लगेगी 12,500 में, 12,500 में आपकी जो भी स्टेक लगेगी उसके लिए अभी आपको 1 दिन रह गया। 1 दिन यानी कि कल संडे है, और मंडे सुबह से आपका जो ये रेट होगा, जिसने स्टेक लगानी हुई वो मिनिमम $100 डिपॉज़िट करेगा तो उसकी स्टेक लगेगी। अदरवाइज़ वो स्टेक नहीं लगा सकता, क्योंकि 25,000 टोकन जो है ना उसको चाहिए होंगे, जो कि गैस फ़ीस की मद में लगेंगे। इसमें अब मेरे जो टोकन ये 95 बन रहे थे उसके ऊपर मैं आता हूँ। असल बात ये थी, देखें 5 दिनों में मुझे 95 जो है ना वो यूएसडीटी इनकम हुई है। तो इनकम में अब ये होगा कि जब ये परसों रेट बढ़ेगा तो यही जो मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं इन्हीं का रेट डबल हो जाएगा। ये जो हम रेट लगा रहे थे ये 004 के हिसाब से था, और अभी 008 के हिसाब से हमने बेचने हैं। मंडे से हमने अगर बेचने हैं, अभी तो मेरे 10 दिन रहते हैं, रिडम्पशन तो होती नहीं है। तो 10 दिन बाद जब ये मेरे मज़ीद इसमें आ जाएंगे, 5 दिनों में मुझे 25,000 मिले तो आगे 10 दिनों में मुझे 50,000 मिलेगा, जो कि मेरा 75,000 हो जाएगा। और 75,000 में 25,000 के 100 के हिसाब अगर हम करें तो 75 से 300 जो है ना वो यूएसडीटी मेरा बन सकता है। 300 में अगर थोड़ा सा अप डाउन करें तो 15 यूएसडीटी तकरीबन कट जाएगा, लेकिन 300 जो है ना वो बनेगा। उसमें सिंपली ये होगा कि जो डॉलर की बात होगी, डॉलर की बात में अगर करूँ तो 12,500 मेरा कट जाएगा, और जो बकाया जो टोकन होंगे वो मेरे डबल रेट पे बिकेंगे। और इस हिसाब से डबल रेट पे अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है ना 500 प्लस जो है ना वो प्रॉफिट बन जाएगा। तो इंशाल्लाह ये हमने यही लगाया था कि ये मुझे अगर $300 के हिसाब से मिलेंगे तो अब मुझे वो 600 मिलेंगे, और 600 में अगर हम कटौती शटौती करके तो अगले 12,500 टोकन जो है ना वो काट के तो बकाया जो टोकन बचते हैं उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मुझे जितनी इनकम हो रही थी उससे अभी मुझे डबल इनकम होगी। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोगों के सामने
मैं बिल्कुल शेयर करूं। 75,000 टोकन मुझे मिलेगा। 75,000 टोकन में से 12,500 टोकन को हमने वहीं पे लगा लेना है, एडजस्ट कर लेना है न्यू स्टेक के लिए। न्यू स्टेक के लिए हमने मज़ीद डिपॉज़िट नहीं करना, इन्हीं का दिया हुआ है। वो हमें 100 में पड़े 200 में पड़े हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क उसे पड़ेगा जिसने अभी तक स्टेक नहीं लगाई, अभी तक डिपॉज़िट नहीं किया। इस बात को तसल्ली से समझ लें। एक दिन रह गया और 1.5 दिन समझ लें रह गया। एक दिन इसलिए कि कल जो है ना 12 बजे तक एक दिन कंप्लीट हो जाना है, तो आगे ज़ाहिर है रात को फिर इसमें डिपॉज़िट वगैरह किसने करने, तो इस वजह से आप एक ही दिन समझ लें। सुबह जब मंडे को आप उठेंगे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तो उसके बाद आपका रेट बढ़ चुका हुआ होगा। और मुझे अगर ये 75,000 टोकन 10 दिन बाद मिलते हैं, तो 75,000 में जो है ना वो 12,500 की तो मैं नेक्स्ट स्टेक लगा लूँगा। और नेक्स्ट स्टेक के बाद जो मेरा इसका रेट बनेगा, वो मैं अभी जो है ना वो इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे जो है ना वो इस हिसाब से जो अभी का रेट है, उस हिसाब से तो मेरे ये तकरीबन 238 जो है ना वो डॉलर बनेंगे, यूएसडीटी बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको ज़ाहिर रेट डबल हो जाता है, तो वो मेरे 400 जो है ना $76 जो है ना वो मुझे बच जाएंगे। तो हमें जिन्होंने स्टेक लगाई हुई है उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक स्टेक नहीं लगाई वो अगर डिपॉज़िट करेंगे तो ज़ाहिर है उनको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, वो डिपॉज़िट ज़्यादा करेंगे। तो इस हिसाब से जो है ना बेहतर ये है कि जिन्होंने अगर डिपॉज़िट करना है तो फिर वो जो है ना वो कल का लास्ट डे है। और इसके अलावा एक और नई चीज़ जो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी और शेयर भी की थी आप लोगों के साथ, कि इनका जो भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें अभी वॉलेट जो है ना वो कल जो एक अपडेट आई थी उसमें वॉलेट चेंज हो गए हैं। और आप जो है ना IM वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट जो है ना उस पर आप टोकन ले सकते हैं। जिसको टोकन नहीं मिले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टोकन के सिर्फ जो है ना वो $20 बन रहे थे, रेट बढ़ने के बाद उसका $40 जो है ना वो प्राइस बन जाएगी। तो जिसने लिए हुए हैं वो पास रखें और डिपॉज़िट करें। अगर डिपॉज़िट करेंगे तो ज़ाहिर है उनके वो जो 50 जो 5,000 सॉरी जो आपको टोकन मिल रहे हैं तो वो आपके फिर भी पड़े रहेंगे, क्योंकि जो मिनिमम इनके जो आप टोकन जो है ना वो लेते हैं वो आपको $50 के मिल रहे थे। अब हम नेक्स्ट इनका देखते हैं कि ये मिनिमम जो $50 के टोकन मिल रहे थे, ये अपनी जो मिनिमम अमाउंट है उसको बढ़ाते हैं या नहीं। क्योंकि अभी जो है ना वो $50 के तो आप अगर बाय करेंगे, इसका टोकन का रेट अगर बढ़ जाएगा तो फिर हमें कम मिलेंगे। तो ज़ाहिर है मिनिमम फिर हम $100 के जो है ना वो लगाएंगे तो तब भी मिलेगा। उसके अलावा जो है ना वो हमें टोकन $50 के अगर एक दफ़ा हमने परचेज़ कर भी लिए तो वो हमें कम मिलेंगे, 6,500 मिलेंगे। तो 6,500 से आपकी स्टेक नहीं लगेगी। अगर इसकी यही फ़ीस रही तो फिर आपको 100 डिपॉज़िट करना पड़ेगा। बाकी जिनकी स्टेक लगी हुई है उनके लिए तो बिल्कुल ये बेफ़िक्र होने वाली बात है। वो उनके लिए खुशखबरी है कि उन्होंने अगर 100 का विड्रा सोचा हुआ था तो अब वो 200 का विड्रा आसानी से ले सकते हैं। और जिन्होंने डिपॉज़िट नहीं करना उनके लिए ये न्यूज़ है कि वो भी परेशान ना हो। वो कंपनी की लिस्टिंग जो ही कंप्लीट होती है उनके पास, जिनके पास $200 हैं, $300 हैं, $500 हैं, 700 हैं और वो डिपॉज़िट नहीं करना चाहते, डिपॉज़िट नहीं कर सकते, तो वो अपने अकाउंट ऐसे ही रहने दें। उसके बाद कंपनी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट उसकी करेगी, ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन ये है कि कंपनी जो है ना वो उनका बैलेंस ज़ाया नहीं करेगी, बल्कि जो ही उनकी लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद फ़ौरन से देखें आप अगर टोकन का रेट ऊपर कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्होंने लिस्टिंग करनी है। और लिस्टिंग के बाद जैसे कि उन्होंने बताया था कि ये बाकी टोकन के साथ इनका मुकाबला है, तो इसलिए इस लिस्टिंग के फ़ौरन बाद उनके जो बैलेंस है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। वो आप इंशाल्लाह रिज़र्वेशन भी कर सकेंगे। और उसके अलावा आप रिज़र्वेशन के अलावा आप इसको जो है ना वो विड्रा भी कर सकेंगे। अब जो विड्रा की नई लिमिट है, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो डेविड की जो है ना वो कम्युनिटी थी, डेविड की कम्युनिटी तकरीबन उसका जो ऑफिशियल जो ग्रुप था वो अभी जो है ना वो उनका एडमिन जो है ना वो ज़ीशान को बना दिया गया है। ज़ीशान जो है वो मेरे साहिवाल के रहने वाले हैं और उनसे मेरी जो है ना वो पर्सनल बातचीत एक दफ़ा हुई थी। तो वो अभी इंशाल्लाह एडमिन हो गए हैं और उनका ये कहना है कि आगे जो है ना मैनेजर वगैरह भी बैठ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो उस ग्रुप को वो हैंडल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ही आगे न्यूज़ आती है
तो देखते हैं कि जो उस डेविड की कम्युनिटी से जो हट के जो लियो की कम्युनिटी थी उनके लिए ये क्या करते हैं। और इंशाअल्लाह उसके लिए भी यही तवक्को है कि उसके लिए भी कोई ना कोई ऑफिशियल जो है ना वो ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम हेल्प मज़ीद ले सकेंगे। लेकिन हेल्प लेने से ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ चेंजिंग आएगी तो मैं वो भी बताऊँगा। कमेंट्स में आप किसी भी किस्म की राय मुझसे ले सकते हैं और कमेंट्स में मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, जिनका जो है ना वो 500 से ऊपर बैलेंस है वो डिपॉज़िट करेगा तो उसके लिए फ़ायदे वाली चीज़ होगी। रिपीट आज मैंने इसलिए बता दी। और दूसरी ये आप मेरा देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस जो है ना वो 63 है, तो मैं इसकी रिजर्वेशन भी कर रहा हूँ। कंप्रहेंसिव में आप देखें तो 1.24 जो है ना ये मुझे मिला हुआ है टीम की तरफ से मुझे 0.3, और रिजर्वेशन में मुझे जो है ना वो 0.93 ये जो अर्निंग हुई है। और अर्निंग में आप ये देख सकते हैं, जिनको पता है कि ये तरीकाकार क्या होता है, तो उसमें आप सोल्ड और बाट में ऑर्डर्स मेरे 10 आप चेक कर सकते हैं। इट्स मीन कि मैंने 5 रिजर्वेशनें इसकी की हैं। तो अभी भी मैं रेगुलर जो है ना रिजर्वेशन कर रहा हूँ। जिसका भी बैलेंस है, रिपीट एक बात मैं आपको बता दूँ, जिसका भी बैलेंस ये $50 से ऊपर है, वॉलेट बैलेंस जो टॉप पे लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा 63 है, वो कल हर सूरत में रात से पहले पहले इसको स्वैप करके टोकन बना लें, उनके लिए बेहतर होगा, उनको फ़ायदा होगा। अभी कोई और इस तरह की ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो जिन्होंने डिपॉज़िट करनी है उनको, और ये जो एक दो छोटी मोटी जो अपडेट्स थी वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जिनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा वो अपडेट मांग रहा है, अपडेट कर लें। अपडेट उन्होंने ये की है कि उसमें जो है ना वो बाकी जो वॉलेट थे बाइनांस और मेटामास्क वगैरह, अब उनको हटा के तो ये दो नए जो ट्रस्ट वॉलेट और आई एम टोकन जो है ना ये वॉलेट जो है ना आई एम टोकन वॉलेट ये इसमें ऐड कर रहे हैं। इस वजह से अपडेट थी, सारे लोग इसको अपडेट कर लें। और न्यू मेंबर न्यू जो भी ज्वाइन करवा रहा है वो 100 अगर डिपॉज़िट करता है तो 15,000 टोकन जो है ना वो रेफरल को मिल रहे हैं। मैंने कल एक मेरे बी मेंबर ने जो है ना वो एक अपना अकाउंट न्यू बनाया है, तो उसमें जो है ना उन्होंने 100 डिपॉज़िट किया, उसके साथ वो रिज़र्वेशन करेगा। न्यू अकाउंट ज़ाहिर है बनाया है, तो दूसरे में जो है ना वो उसको 15,000 टोकन मिले हैं, जिसके साथ उसने सॉरी स्टेक लगा ली है। और इस तरीके से भी उनका चल रहा है। बाकी न्यू अकाउंट वालों के लिए ये है कि मेरे इसी वीडियो में कमेंट्स में मेरा लिंक रेफरल लिंक पड़ा हुआ होगा, जिसने आगे वर्क करना होता है तो वो यहाँ से आप लिंक उठा सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट करके मुझसे लिंक ले सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऑफिशियल ग्रुप भी आ जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट भी बैठ जाएगी और इंशाल्लाह एडमिन भी देखते हैं वो किसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।